पहले तो हथियार चलाया, हथियार सिर पे मारा, पता नहीं कौन सा हथियार लिया था, बहुत गहरा चोट मारा है सिर में। एक बार मारा, लड़की गिर गई, दूसरी बार मारा, फिर तीसरी बार उसके मुंह पे मारा। मेरी बहन को धमकी भरा मैसेज कर रहा था, बोल रहा था कि अगर तू मेरे से बात नहीं करेगी, तू मेरे साथ दोस्ती मतलब नहीं करेगी और घूमेगी फिरेगी नहीं, तो मैं तेरे साथ कुछ ऐसा कर दूंगा कि दुनिया देखेगा। कोई दूसरे लड़कों ने देखा, ये जब चीख चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ, फिर उन लड़कों ने लड़की को बचाया, फिर वो छोड़ के भागा। ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਾਦ ਮਾਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। जब देखिए ऐसा हो, मतलब किसी वानी के साथ ऐसा हो गया, मेरी बहन के साथ, मैं आपसे यही निवेदन करेगा, अभी तक कुछ भी कोई गवर्नमेंट, कोई मतलब पुलिस शासन, कुछ भी नहीं प्रशासन आया अभी तक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼। ਕਿਧਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਧੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਹੈਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? मेरा नाम रिपू राउत। जो ये मामला हुआ है कब कितनी तारीख को हुआ? 21 तारीख को। कितना समय कितना बजे था? समय 12 बजे के टाइम छुट्टी हुआ था स्कूल से, लड़की आ रही थी घर, तो लड़का 2-3 लड़के पीछे से आए और पीछे जो लड़का बैठा था वो लड़का हथियार पहले तो हथियार चलाया, हथियार सिर पे मारा, पता नहीं कौन सा हथियार लिया था, बहुत गहरा चोट मारा है सिर में। एक बार मारा, लड़की गिर गई, दूसरी बार मारा, फिर तीसरी बार उसके मुंह पे मारा। 3 जगह मतलब हथियार चला के उसको बहुत बुरी तरह से मतलब काटा है। तो फिर कोई दूसरे लड़कों ने देखा, ये जब चीख चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ, फिर उन लड़कों ने लड़की को बचाया, फिर वो छोड़ के भागा। उसके बाद हम मतलब आप कहाँ पे थे? मैं तो काम पे गया हुआ था अपना। आपको कैसे पता लगा जब आप? मेरे पास लड़की की मम्मी का फ़ोन आया, मेरे वाइफ का, कि लड़की को किसी लड़के ने मार दिया। तो मैं भाग के आया, इनको बोला कि तुम उसको जल्दी ले चलो अस्पताल में। तो हमारे पड़ोसी हैं ये लोग, हमारे पास तो कोई साधन भी नहीं है कि हम उसको लेके जाते, ना हमारे पास पैसे पैसे कुछ भी नहीं थे। हम मेरी वाइफ अकेली थी, घर में कोई था नहीं, तो पड़ोसी लोग मतलब हेल्प किए, लेके गए साथ में। वहाँ पहले यहाँ चुंगी पे गए थे मोहर सिंह के पास, उन्होंने जवाब दे दिया। फिर वहाँ उसके बाद ले गए सिविल ले गए, तो वहाँ उन्होंने भी माड़ा मोटा ट्रीटमेंट करके फिर जवाब दे दिया। कह रहे हैं कि ये बारीकी वाला काम है, सर्जरी होगी प्लास्टिक वाली, और इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसे का काम है, हम तो कर नहीं पाएंगे, यहाँ पे नहीं होता, आप इनको DMC ले जाओ या PGI ले जाओ। आप काम क्या करते हो? वही लेबर वाला। 500-600 दिहाड़ी होगी आपकी? हाँ जी। इतना पैसा कहाँ से लगाओगे आप? मेरे पास तो अभी जहर खाने का पैसा नहीं है, मैं कहाँ से लगाऊंगा पैसा? कोई मदद कर रहा है जो कुछ आदमी? कोई अभी तक किसी ने पुलिस वाले ने बोला कोई? पुलिस वाले के पास हमने रिपोर्ट लिखवाई थी। हम तो अपनी लड़की को लेके भाग के गए थे,
वहाँ आपको कितना समय होगा यहाँ पर रहते हुए? मुझे यहाँ काफ़ी देर हो गया, 15 साल से रह रहा हूँ। कभी तो ऐसे हुआ नहीं हुआ? नहीं जी, कभी ऐसा कोई नहीं। पुरानी रंजिश हो आपसे? नहीं नहीं, हम उस लड़के को जानते ही नहीं, कौन है, कहाँ रहता है। बस मैंने सुना है कि इधर ही मोहल्ले में कहीं रहता है। मैंने ना उसको तो अपना सिस्टर भी मौजूद है, आप गलबात करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे किसी से दुश्मनी नहीं है, ना ज़्यादा किसी से वो है, ठीक है। मैं गांव में रहती हूँ, ठीक है। 1 महीने से मैं गांव में गई थी। जब मेरी बहन का ऐसा हाल हुआ तो मुझे मेरी मम्मी का कॉल आया था, तो मैं मतलब रिसीव नहीं कर पाई कॉल। उसके बाद मेरी फ्रेंड का कॉल आया तो मैं उसका कॉल उठाई। तो फिर मैंने उससे पूछा तो वो बोली तेरे घर पे कुछ हो गया है। मैं जब कॉल की, कोई कॉल नहीं उठा रहा था। बाद में मेरी मम्मी का कॉल खुद आया, उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़का है, उसने ऐसे ऐसे किया। तब मुझे याद है एक बार मेरी सिस्टर ने मुझे बताया हुआ था कि वो लड़का मुझे डिस्टर्ब करता है, तंग करता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करता है। फिर मैं अपनी उस लड़के को स्कूल जाते टाइम बोली थी कि तू आज के बाद से मेरी बहन के पीछे मत पड़ना, बहुत समझाई थी, समझ गया था। बोला था ठीक है, तू भी मेरी सिस्टर है, वो भी मेरी सिस्टर है। उसके बाद वो अलग अलग आईडियों से, फेक आईडी से, जिस पे 0 पोस्ट होता था, उससे मैसेज करके उसको बहुत तंग करता था। मैं गांव चली गई थी। गांव जाने के बाद अभी कुछ दिन हुआ, मेरी बहन को धमकी भरा मैसेज कर रहा था। बोल रहा था कि अगर तू मेरे से बात नहीं करेगी, तू मेरे साथ दोस्ती मतलब नहीं करेगी और घूमेगी फिरेगी नहीं, तो मैं तेरे साथ कुछ ऐसा कर दूंगा कि दुनिया देखेगा। इसने बोला कि धमकी दे रहा है। वो बोला हाँ वो धमकी। आपको मैसेज किया क्या? मैसेज मिलके नहीं, मैसेज आपके पास मैसेज का छोटा पड़ा है? हमारा इंस्टा, जब इसने मुझे बताया था कि इंस्टा पे मैसेज आ रहा है, तो मैंने उसी टाइम इसका इंस्टा आईडी अपने आप पासवर्ड लेके मैंने उसी टाइम इसका इंस्टा आईडी बंद कर दी। उसी टाइम मैंने सोचा ना इंस्टा रहेगा ना किसी का मैसेज आएगा। उसके बाद मैं इसको बोली जब मैं लुधियाना आऊँगी तो मैं देखूंगी। मैं सोची ऐसे धमकी भरा तो हर इंसान को रास्ते पे देता है, इतना क्लियरली हमने नहीं सोचा था ऐसा हाल हो कर देगा। तो मैं उसके बाद समझ गया था। फिर जब देखिए ऐसा हो, मतलब कि शिवानी के साथ ऐसा हो गया, मेरी बहन के साथ, मैं आपसे यही निवेदन करी, अभी तक कुछ भी कोई गवर्नमेंट, कोई मतलब पुलिस शासन कुछ भी नहीं, प्रशासन आया अभी तक। हमारे यही मांग है कि 3.5 लाख के करीब पैसे लग रहे हैं, सारा पैसा और लड़का दे। उसके बाद जो उसका मतलब जो उसको सजा देना होगा वो आप देखिएगा, या मेरी बहन जो कहेगी वही होगा, क्योंकि उसको चोट पहुंचाया है। जो अब आपको पता था 10 दिन पहले, आप तो बोल रहे हैं कि लड़के ने परेशान किया, आपने अपने घर को नहीं बताया, माँ बाप को नहीं बताया कि आप ही चले गए वहाँ पर फैसला करने के लिए? मैं यहाँ थी नहीं तो मैं फैसला कैसे करूंगी? मैं यहाँ थी नहीं तो मैं फैसला कैसे कर सकती हूँ? नहीं, आपने जब बोला कि लड़का मेरी बहन को छेड़ रहा था, मैंने उसको बोला। देखिए, जब बड़ी बहन हो जाती है या बड़ा भाई हो जाता है तो हर एक भाई बहन एक दूसरे से बात शेयर करते हैं। सोचते हैं कि कई परिवार ऐसे हैं, कई फैमिली ऐसे हैं, अपने मम्मी पापा से करते हैं, कई भाई बहन अपने भाई बहन से करते हैं। उसने मुझसे शेयर किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई गलत बात है। मैं बड़ी बहन हूँ उसका, ना मेरा कोई भाई है। सोनू भाजी की मामला होया सीगा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਅਸੀਂ ਛੁਡਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋਨੂੰ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੱਟ ਮਾਰਦਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫੇਸ ਉੱਤੇ 2.5 ਇੰਚ ਦਾ ਕੱਟ ਮਾਰਦਾ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਦਾਤ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਦਾਤ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ? ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ? ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਕ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਸੀ? ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਸਪਲੈਂਡਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਦਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ? ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਬੋਲ ਹੁਕਮ ਕਰ। ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫੋਨ ਭਰਾਵਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਘਰੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ। ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ 12:00 ਵਜੇ ਦੀ 100 ਵਜੇ। ਕੁੜੀ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ? ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ? ਕੁੜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰ ਕੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਘਰ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਵਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੇਲੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਧੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ।
ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ? ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ 307 ਦਾ। 307 ਦਾ ਸਰ। ਸਰ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਗਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਆ ਹਸਪੀਟਲ, ਐਡਮਿਟ ਸੀਐਮਸੀ ਐਡਮਿਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਲੜਕਾ ਵੀ ਸਰ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਾਂ ਨੇ? ਲੜਕੇ ਦੇ 6 ਵਜੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਰ 6 ਵਜੇ। ਮਤਲਬ ਸਰ ਸੱਟਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਸਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਆਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ।